आपकी इजाज़त लेते हुए बोलना चाहूँगा। दूसरी बात, आज समीक्षा बैठक सुल्तानपुरी में रखी गई है। बंजारा घुमंतु प्रकोष्ठ के माध्यम से पूरे दिल्ली प्रदेश में एक मैसेज गया है। एक मैसेज बहुत शानदार गया है, तो कुछ त्रुटियों का भी मैसेज गया है। और ये पहली बार है बंजारा समाज ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सबके लिए तालियां। और ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम लेकर के आए जिसकी कल्पना आज से पहले कभी थी भी नहीं। और जब ये कार्यक्रम आयोजित किया गया तो उस वक्त तालमेल की बहुत बड़ी कमी देखी गई। उसके बावजूद हम लोग बड़े शान के साथ, प्राउड के साथ ये बात कह सकते हैं, जिस प्रकार दिल्ली के अंदर बंजारा समाज ने जो शक्ति का प्रदर्शन किया है, जो संख्या बल दिखाई है, वो अद्भुत है भविष्य के लिए। और मात्र शक्ति ने का जो प्रदर्शन था, मैं समझता हूं हम लोगों को उनसे भी सीख लेनी चाहिए। वो पहली बार निकल के आई और पहली बार में ही उन्होंने सिक्सर लगाया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सब लोग, मैं 50 साल का हो गया, 25 साल मुझे भी समाज सेवा इस सामाजिक प्रक्रिया में चलते हुए हो गया। और आप सब लोग सीनियर हैं, जूनियर हैं, सब लोग यहां उपस्थित हैं। सब लोग इस समाज के लिए अपना अपना समय समय के हिसाब से बहुत ही योगदान दिया है। इस बात से मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन इतने वर्षों के अंदर भी हम लोगों में हमेशा एक जो है संगठित होने का अभाव मैंने खुद देखा है। मैं हर साल प्रोग्राम करता हूं, हर साल बाबा लक्की शाह की जयंती। ये प्रमाण मुझे देने की जरूरत नहीं है। जो बैठे हैं वो भी आए हैं, जो नहीं आए उनके घर तक मैंने चैनल के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का काम किया। और जागरूकता काम नियाग चैनल आज से नहीं, 2011 से काम कर रहा है बंजारा समाज के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है। किसी से आज तक पैसा नहीं लिया। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम सब लोग समाज के कर्ता धर्ता हैं, समाज के मार्गदर्शक हैं, समाज को एक रास्ता देने वाले हैं। और हम सब की ये ड्यूटी बनती है, समाज में जब इस प्रकार की समीक्षा बैठकें होनी शुरू हो जाएंगी, निसंदेह समाज का विकास भी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। बात आई थी एक्शन कमेटी की। इसमें 5 लोग होने चाहिए, शॉर्टकट में बता दूंगा सारा। घुमंतु सेल जो आपका काम कर रहा है, इसमें 5 ऐसे लोग होने चाहिए जो 50 लोगों पर निगरानी रखे। और जब कोई बड़ा आयोजन हो तो उनकी दशा और दिशा के माध्यम से उस कार्यक्रम सफलता की जिम्मेदारी उन कंधों पर डालनी चाहिए। मैनेजमेंट ग्रुप में कमी थी। मैंने एक बात कही थी इन लोगों को, जो यहां उपस्थित है उनको भी, जो उपस्थित नहीं है उनको भी, कि आप अपने कम से कम 20-20, 15-15, 11 लोगों के वॉलंटियर्स खड़े कर दीजिए। मेरी लड़की ने वॉलंटियर कार्ड भी बनाए थे भाई साहब, मैं आपको बता दूं, और मैंने उनको भेजे। मैंने कहा ये वॉलंटियर कार्ड बना दीजिए, और जो वहां सेवादार खड़ा है आपका, इस कोने में, उस कोने पे, मंच पे, सबको अलर्ट मोड में रखिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए और अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल पैदा ना हो। ये जो चूक हुई है, ये हमारी अपनी चूक हुई है। दूसरी, मंच संचालन की जिम्मेदारी हमारे धर्मपाल जी ने उठाई। सुबह से शाम तक बोलते रहे, शायद इन्होंने पानी तक भी नहीं पिया। एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। जब मैंने न्याय न्यूज पर अपनी जो खामियों को प्रेजेंट किया, उसके बाद समाज में कुछ चीजें जो चुप बैठी थी वो बाहर निकल के आने लगी। उसका असर कांग्रेस पार्टी में भी गया। कांग्रेस पार्टी ने भी उस बात को छानने की कोशिश करी और उन्होंने अपनी बातें, प्रतिपक्ष जो होता है, विपक्ष, खुल करके अपनी बात रखी। उसका भी मैंने वहां कवरेज किया क्योंकि मैं निष्पक्ष हूं,
मैं सबके लिए काम करता हूं। अब एक तरफ पब्लिक सैलाब था, जब पब्लिक आती है तो जनता जनार्दन होती है और उसमें अव्यवस्था की व्यवस्था नहीं बन पाती है और अव्यवस्था को हम देखते हैं और कभी कभी उसमें त्रुटियां आ जाती हैं। ये पब्लिक के बीच में ऐसा होना स्वाभाविक है, ये बात मानो आप। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम था उसमें पब्लिक का कोई काम नहीं था, उसमें केवल प्रतिनिधि मौजूद थे और प्रतिनिधि जो समाज का हो, राजनेता हो, सत्ताधारी हो, उनको इस बात का अनुभव होता है कि मैं एक प्रतिनिधि हूं और ये जो स्टेज सजाया गया है इसमें सिलेक्टेड वीआईपीज और समाज के कर्ता धर्ता नेतागण हैं और वो अपने रूल्स रेगुलेशंस को जानते हैं और उन्होंने मर्यादा में रह करके उस कार्यक्रम को शालीनता के साथ, मैनेजमेंट के साथ बहुत सुंदर तरीके से कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। इस बात के लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं। बात आई संगठन की। संगठन दिल्ली में एक तो मेरा ही काम करता है, इंटरनेशनल बंजारा फाउंडेशन, एक दिल्ली प्रदेश बंजारा समाज सेवक संघ, एक ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ। तीन ही ऐसे संगठन हैं जो दिल्ली में आज से नहीं 2007 से लगातार काम कर रही है और मैंने 2021 में ये शुरू किया था। बाकी 2007 से मैं ऑल इंडिया बंजारा के साथ भी रहा हूं और सेवक संघ के साथ भी रहा हूं। कहने का मेरा तात्पर्य है, ये पहला ही ऐसा मौका था जहां किसी ने किसी से कोई भेदभाव नहीं किया और सब लोगों ने संगठित होकर के और एक अपनी विचारधाराओं को, निजी विचारधाराओं को साइड में रख करके केवल समाज के हित के लिए और बीजेपी पार्टी को ये दिखाने के लिए कि बंजारा समाज किसी से कमजोर नहीं है, ये शक्ति बल जो दिखाया ये अपने आप में अद्भुत था और बहुत ही शानदार था। उसके लिए तो मैं पूरे बंजारा समाज को बहुत बहुत भाई साधुवाद देता हूं। एक बार बंजारा समाज के लिए जोरदार तालियां। बंजारा समाज जिंदाबाद, बंजारा समाज जिंदाबाद। कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जिनको सुधारना बहुत जरूरी है। सुधार की बात, कुछ लोगों ने कहा कि टंडे तक हमारा विस्तार होना चाहिए, कमेटी होनी चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीजें कहने को तो बहुत छोटी छोटी चीजें हम लोग बोल के अपने घर घर जाके सो जाते हैं, लेकिन ये छोटी चीजें नहीं है। कमेटी बनाना, उस पर काम करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप लोगों ने जिस दृढ़ता के साथ इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया और इतनी भीड़ आई जिसको हम लोग पूरी ताकत के साथ लगे हुए थे, सबने अपने अपने माध्यम से बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है और मैं ये कहता हूं इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को ना दे करके पूरे बंजारा समाज दिल्ली चौक को दिया जाए। अंत में अपनी बात खत्म करते हुए मैं आता हूं सिर्फ हुक्म सिंह राठौर पर। जैसा कि मेरे सूत्रों ने मुझे जो जानकारी प्राप्त मुझे हुई, मुझे पहले ही पता लग गया था कि सीएम आने वाली नहीं है। मुझे प्रातः 10 बजे इसकी जानकारी हो गई थी, लेकिन हम उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने समाज की तरफ अग्रसर थे। सब लोगों ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करी। हुक्म सिंह राठौर जी जिन्होंने इस कार्यक्रम का सही मायने में श्रेय मिलना चाहिए, कुछ लोगों ने अपने मुख्य माध्यम से स्वयं श्रेय लेने की कोशिश करी। जब आप निजी हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आप समाज को बड़ा नुकसान पहुंचाते हो। जब सार्वजनिक मंच होता है तो हमें सार्वजनिक बन के चलना चाहिए, ना कि निजी तौर पे ये कहना चाहिए कि मैं लाया हूं, मैं लाई हूं। इस तरह की टिप्पणियां किसी भी समाज के लिए घातक होती है, हानिकारक होती है। इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम लोग या किसी की निंदा करने के लिए उपस्थित नहीं है। ये समीक्षा बैठक का आयोजन इसलिए किया गया है कि जो लोग आप लोग आज नहीं आए, उपस्थित नहीं आए, वो भी इस बात को मेरे चैनल के माध्यम से आज समझ ले और सुन ले कि कोई व्यक्ति जब अकेला चलेगा और कारवां नहीं होगा तो वो फिर अकेला तो भैया कुछ भी संभव नहीं है इस दुनिया के अंदर। और आप टोटल अगर राजनीति का बनना चाहते हो तो फिर आप राजनीति बीजेपी में काम करते रहो, फिर समाज को लेने की जरूरत ही क्या है? फिर तो समाज को लेने की जरूरत नहीं है। फिर तो अगर आप समाज को लेकर चलना चाहते हो तो आपको सामाजिक भी बनना पड़ेगा और समाज के साथ आप राजनीतिक बनिए, क्योंकि अगर राजनीतिक रास्ता तय करना है तो इस समाज से होकर निकलता है, इस समाज से होकर निकलता है, तभी आप समाज के नेता बन पाओगे। किसी राज्य के या किसी ब्लॉक के या किसी विधानसभा के कुछ बन पाओगे। तो मेरा अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग आए हो, बहुत ही सुंदर आप लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं और मैं चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
जय भारत, जय बंजारा।